कोरोना वायरस को पछाड़ने में वृद्धों की अहम भूमिका। केवल 1 मिनट में योग एवं ध्यान का योगी राज का अचूक नुस्खा नंबर 2। क्रिया: पूर्व दिशा में सुखासन में, ध्यान मुद्रा में अंजलि लगाकर मुँह करके बैठें। क्रिया: पुनः पूर्व दिशा में सुखासन में, ध्यान मुद्रा में अंजलि मुद्रा में मुँह करके बैठें। आँखों को आहिस्ता से बंद करें। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है उससे अपने ध्यान को पूर्णतः हटाने की साधना करें। तत्पश्चात अपने शरीर से अपना ध्यान हटाने की साधना करें। तत्पश्चात अपने भावों को, विचारों को किंचित मात्र भी अपने मस्तिष्क में न आने दें। निर्विकल्प बनाने की साधना करें। पूरा प्रयास करें कि 1 मिनट मन, वचन एवं काय की स्थिरता बनाए रखें। विश्लेषण: उक्त ध्यान की क्रिया को संसार के समस्त योगी जनों का एकमात्र लक्ष्य प्राप्त करना होता है। अरिहंत, तीर्थंकर, केवली, मुनिगण, साधु, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी आदि इस निर्विकल्प ध्यान की साधना को लक्ष्य बनाकर करते हैं। यदि यह ध्यान 48 मिनट 100% शुद्ध लग जाता है तो शरीर में स्थित समस्त पुद्गल परमाणु कपूर की तरह उड़ जाते हैं। मात्र सिर के केश, नाखून पृथ्वी पर छूट जाते हैं। जीवात्मा मुक्त हो जाता है। जन्म मृत्यु का बंधन सदा सदा के लिए छूट जाता है। वह सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। वहाँ से फिर कभी भी पृथ्वी पर नहीं आता। मोक्षगामी हो जाता है। उसके अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं, अर्थात उसके पास अनंत बल प्रकट होता है, उसके पास अनंत सुख प्रकट होता है, उसके पास अनंत ज्ञान प्रकट होता है एवं उसके पास अनंत दर्शन प्राप्त होता है। हे वृद्धजनों, अब आप इस बात को भी समझें कि यह ध्यान मोक्ष की अपेक्षा से किया जाता है। चूँकि पंचम काल में इस ध्यान को 48 मिनट तक लगाना संभव नहीं है, ना ही इस कलिकाल में मोक्ष संभव है, परंतु इसी ध्यान को साधना करने वालों को स्वर्ग के सुख तो सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। उसका लक्ष्य तो मोक्ष का होता है, स्वर्ग के सुख की प्राप्ति का कदापि नहीं होता। हे वृद्धजनों, इस उदाहरण को समझें। जैसे गेहूं की खेती करने वाले का लक्ष्य गेहूं रूपी मोक्ष को प्राप्त करने का होता है, परंतु भूसा रूपी स्वर्ग के वैभव तो उसे अनायास ही प्राप्त होते हैं। अपने निवास से उसे दिल्ली जाने का लक्ष्य बनाने पर रास्ते के सभी स्टेशनों पर सहज ही रुकने के अवसर मिलते हैं। जैसे बीना, ललितपुर, आगरा, मथुरा आदि स्थान तो मिलना ही है। हे वृद्धजनों, पृथ्वी से मोक्ष के रास्ते में आपको स्वर्ग तो मिलना ही है। अतः इस ध्यान की साधना मोक्ष की अपेक्षा से करें एवं अपने ध्यान को संसार में जो भी दृष्टिगोचर होता है या हो रहा है वह द्रव्य कर्म की वजह से है। अतः जब आप ध्यान करेंगे तो द्रव्य कर्म नष्ट होना प्रारंभ होगा। हे वृद्धजनों, यह शरीर नो कर्म की वजह से प्राप्त होता है। जैसे आप शरीर से ध्यान हटाएंगे तो नो कर्म भी नष्ट होना शुरू हो जाएगा। समस्त प्रकार की आदि एवं व्याधि तो नष्ट होना निश्चित ही है। हे वृद्धजनों,
जैसे ही आप अपनी विचारधारा को, अपने भावों को रोकने का प्रयास करेंगे तो निर्विकल्प अवस्था के कारण आपके भाव कर्म नष्ट हो जाएंगे। अतः इस ध्यान का निरंतर 1 मिनट का अभ्यास में आपको अनेकों उपवासों का फल प्रदान कर आपको भवसागर से हंसते हुए, इठलाते हुए, बगैर किसी कष्ट के स्वर्गों के वैभव इस जन्म में प्रदान करते हुए आपके शरीर में नव यौवन, नव जीवन प्रदान करेगा। अतः यह ध्यान 1 मिनट में किसी भी स्थान पर, किसी भी देश में करना चाहिए। अमृतपान के लिए कोई भी स्थान, कोई भी रूप मान्य है। अतः वृद्धजनों, यह ध्यान आपको अवश्य ही करना चाहिए, अवश्य ही अपने लिए अनिवार्य समझना चाहिए।